बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ईद का दिन है तो आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम ईद स्पेशल में बना रहे हैं फ्रूट कस्टर्ड। तो सबसे पहले एक हांडी ले लेंगे, इसमें हम डाल देंगे 5 कप दूध। आप अगर इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो चीज़ों की क्वांटिटी आप डबल कर दीजिएगा। तो 5 कप इसमें हम दूध शामिल कर देंगे। इसमें अब हम चीनी शामिल करेंगे, 1 कप से थोड़ी सी कम है। इसको अच्छी तरह से दूध के अंदर हल कर लेंगे और आंच फुल हाई पे भी आप रखें ताकि दूध में एक उबाल आ जाए। अब यहाँ पे मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है 5.5 खाने के चम्मच और इसमें हम पानी शामिल करेंगे 1/2 कप। जो भी फ्लेवर कस्टर्ड का आपको पसंद हो वो वाला कस्टर्ड आप ले लीजिएगा। मैंने मैंगो कस्टर्ड लिया है, आप वनीला ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो। इसको मिक्स करके आप एक साइड पे कर दें। तो यहाँ पर 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, दूध के अंदर उबाल आना स्टार्ट हो चुका है। अब हम आंच थोड़ी सी स्लो कर देंगे और अब हम इसमें कस्टर्ड शामिल करेंगे जो हमने पहले से मिक्स करके रखा हुआ है। तो आंच थोड़ी सी अब आप स्लो कर दें। एक हाथ से आप इसमें कस्टर्ड शामिल करें, दूसरे हाथ से आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है ताकि कस्टर्ड की गुठलियाँ ना बने, क्योंकि ये काफ़ी गाढ़ा है अभी। तो जिस बर्तन के अंदर हमने कस्टर्ड को मिक्स किया था इसी के अंदर 4 से 5 खाने का चम्मच मैं पानी के ऐड करूँगी, क्योंकि बर्तन के साथ कस्टर्ड लगा हुआ था। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने भी इसमें पानी ऐड करना है। मैंने सिर्फ 4 से 5 खाने के चम्मच बाउल को साफ़ करने के लिए पानी के ऐड किए हैं ताकि कस्टर्ड जो बर्तन के साथ लगा हुआ है वो साफ़ हो जाए। दूध के अंदर कस्टर्ड मिक्स करने के बाद हमने इसको मीडियम फ्लेम पर 8 से 10 मिनट तक के लिए पकाना है ताकि कस्टर्ड का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर कस्टर्ड तैयार है। अब हम चूल्हा बंद करके इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। तो जैसे ही कस्टर्ड थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा आपने इसको निकाल लेना है एक बर्तन के अंदर और इसको आप कम्प्लीटली ठंडा होने तक ऐसे ही पड़ा रहने दें। जब ये कम्प्लीटली ठंडा हो जाएगा तब हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो अब यहाँ पर जेली को मैंने पहले से बनाकर रखा हुआ था, ये माशाल्लाह से अच्छी तरह से जम चुकी है। मैं यहाँ पे 2 फ्लेवर की जेली यूज़ कर रही हूँ, बनाना और स्ट्रॉबेरी। तो जेली को हम काट कर एक साइड पे कर देंगे। ग्रीन जेली को भी मैंने काट लिया है, इसी तरीके से हम रेड को भी काट लेंगे। मैंने इसको कवर नहीं किया था इसलिए कस्टर्ड के ऊपर बलाई आ चुकी है। अगर आप बलाई पसंद नहीं करते तो इसको आप थोड़ी देर के लिए कवर कर दीजिएगा, फिर इसके ऊपर बलाई नहीं आएगी। लेकिन ये कोई मसले वाली बात नहीं है, इसको विस्क करें। अब मैं आपको क्रीम दिखा देती हूँ जो मैं इसमें ऐड करूँगी। 200 ml का एक पैक है टेट्रा पैक क्रीम का, ये हम इसमें पूरा ही ऐड कर देंगे। तो क्रीम आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। किसी भी ब्रांड की आप क्रीम ले लें और इसको फ्रिज में रख दें ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए। तो यहाँ पर इसको 5 से 7 मिनट के लिए आपने विस्क करना है। अब यहाँ पर मैं एक छोटा कैन ले रही हूँ फ्रूट कॉकटेल का, ये मिक्स फ्रूट्स हैं। अगर आपके पास फ्रेश फ्रूट्स हैं तो उनको भी आप इस रेसिपी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। सिरप को मैंने डिस्कार्ड कर दिया और फ्रूट्स को मैंने धोकर बाउल में डाल दिया है। अब मैं इसमें फ्रेश फ्रूट भी ऐड करूँगी। 3 से 4 अदद बनानाज हैं और 1 अदद एप्पल। एप्पल का मैं छिलका उतार कर क्यूब्स में काट लूँगी। सेब और केले को आपने एंड पर काटना है जब आप इसको डिश आउट करने लगें या आप इसको असेंबल करने लगें, ठीक है। तो सेब को हमने क्यूब्स में काट लिया है, इसी तरीके से हम केलों को भी काट लेंगे। तो 3 से 4 अदद मैं ले रही हूँ, ये छोटे साइज़ के थे। अब जिस बाउल में हमने इसको सर्व करना है उसके अंदर आप पहले से फ्रूट्स लगा लें, नीचे एक लेयर फ्रूट्स की लगा लें, एप्पल, बनानास और कॉकटेल। और इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी की जेली लगा सकते हैं, रेड लगा लें, ग्रीन लगा लें या येलो लगा लें, जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो। तो मैं 2 फ्लेवर की जेली इसमें यूज़ कर रही हूँ, ग्रीन और रेड। अब कस्टर्ड के अंदर जिसके अंदर हमने क्रीम ऐड करके रखी हुई थी, इसको हमने अच्छी तरह से पहले विस्क कर लिया था। इसको छानना आपने बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे ही कस्टर्ड को विस्क करें, क्रीम ऐड करें और 5 से 7 मिनट के लिए फ्रीज़र वाले खाने में रख दें ताकि ये ठंडा हो जाए और उसके बाद आप इसको असेंबल कर लें। इसके ऊपर कस्टर्ड डाल लेने के बाद मैंने थोड़े से इसके ऊपर फ्रूट्स डाले हैं। अगेन थोड़ी सी मैंने इसके ऊपर जेली लगा दी है। दोबारा से मैं इसके ऊपर एक लेयर कस्टर्ड की लगाऊंगी
और यहाँ पे मैं इसके ऊपर रंगीन जो चमचम होते हैं वो लगा रही हूँ। ये मुकम्मल तौर पर ऑप्शनल है, ये अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी का फ्रूट्स के साथ या आप नट्स के साथ इसको डेकोरेट कर सकते हैं। जेली इसके ऊपर आप लगा सकते हैं, तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बादाम और पिस्ता लगाऊंगी चॉप किया हुआ। आपको ईद स्पेशल ये कलरफुल सी रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया करें, दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो, दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।